हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी लाइफ। मैं हूं साक्षी श्रीवास्तव। लेक्चर सीरीज बॉटनी स्टेप बाय स्टेप में हम पढ़ रहे थे रूट के बारे में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। रूट में हमने फर्स्ट पार्ट में उसकी डेफिनेशन, टाइप्स एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। अब सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट क्या है? प्लांट के कुछ भाग जो सामान्य कार्यों से हटकर कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए अपने सामान्य रूप में अनुकूलन के द्वारा कुछ परिवर्तन कर लेते हैं और इस परिवर्तन को रूपांतरण कहते हैं। ये दो प्रकार से होता है। फर्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट एंड सेकंड है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, और इसको हम फाइबर्स रूट भी बोलते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। टैप रूट में मॉडिफिकेशन यह दो तरीके से होता है। फर्स्ट है फॉर फूड स्टोरेज एंड सेकंड है फॉर रेस्पिरेशन। चलिए फर्स्ट देखते हैं फॉर फूड स्टोरेज। इसमें फर्स्ट होता है कॉनिकल। कॉनिकल का एग्जांपल है कैरेट, मतलब गाजर। इसमें जो ऊपर का भाग है वो फूला हुआ होता है और नीचे का भाग फिर धीरे धीरे पतला होता जाता है और इसमें खाना जो है वो ऊपर की तरफ इकट्ठा होता है। सेकंड है हमारा फ्यूजिफॉर्म। इसका एग्जांपल है रेडिश। रेडिश कैसी होती है? इसमें ऊपर का भाग थोड़ा सा पतला होता है, नीचे का भाग थोड़ा पतला होता है और बीच का भाग जो है वो फूला हुआ होता है और इसमें खाना बीच में ज्यादा इकट्ठा होता है। थर्ड है नेपिफॉर्म। इसका एग्जाम्पल है टर्निप, मतलब शलजम। इसमें ऊपर का भाग एकदम फूला हुआ होता है और फिर नीचे का भाग एकदम ये पतला हो जाता है और इसमें खाना जो है वो ऊपर की तरफ इकट्ठा होता है। मतलब इनमें तीनों में फूड स्टोरेज का जो ढंग है वो तीनों में अलग अलग तरीके से फूड स्टोरेज होता है। सेकंड है हमारा फॉर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कहाँ पाया जाता है? दलदल भूमि में उगने वाले पौधों में रेस्पिरेशन पाया जाता है। ऐसे जगहों पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट की सेकेंडरी रूट जमीन के ऊपर आ जाती है। ये हमारा प्लांट है, इसकी सेकेंडरी रूट जमीन के ऊपर आ गई और फिर O2 को एब्जॉर्ब करने के लिए इनकी रूट में न्यूमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं। ये सेकेंडरी रूट है और इसमें ये न्यूमेटोफोर प्रेजेंट है। इन न्यूमेटोफोर में छोटे छोटे पोर होते हैं, ये दिख रहे हैं, जिनसे ऑक्सीजन आती जाती है और इससे ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाती है। इसके एग्जाम्पल है राइजोफोरा एंड सेकंड है हेरिटेरिया। ये इसके एग्जाम्पल है। चलिए सेकंड देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। इसमें भी तीन तरीके से होता है, फॉर फूड स्टोरेज, फॉर सपोर्ट एंड टू कैरी आउट स्पेशल फंक्शन। फर्स्ट है फॉर फूड स्टोरेज। एडवेंटिशियस रूट में फूड स्टोरेज कैसे होता है? पांच तरीके से होता है। फर्स्ट है फेसिकुलेटेड रूट, सेकंड है ट्यूबर्स रूट, न्यूडिलियस रूट, मोनिलीफॉर्म रूट एंड फिफ्थ है एनुलेटेड रूट। फर्स्ट हम देखते हैं फेसिकुलेटेड रूट। इसका एग्जाम्पल है डहेलिया। तो इसमें फूड स्टोरेज कैसे होता है? इसमें जो फाइबर्स रूट है वो फूलकर गुच्छे की तरह हो जाती है। ये फूल गई हैं और इनने सारे फूलकर एक गुच्छा बना लिया है। सेकंड है ट्यूबरस रूट। इसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। इसमें कोई रेगुलर शेप नहीं होता, ये किसी भी शेप में ग्रोथ कर सकते हैं। थर्ड है न्यूडिलियस रूट। इसका एग्जाम्पल है टर्मरिक रूट, मतलब हल्दी की जड़। ये स्टेम के बेस से निकलती हैं और फिर एक नॉर्मल रूट की तरह ग्रोथ करती हैं, वृद्धि करती हैं और इन्हीं नोडुल्स रूट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। फोर्थ है हमारा मोनिली फॉर्म रूट। इसका एग्जाम्पल है ग्रेप्स। इसकी रूट फूड स्टोरेज करने के लिए फूलकर मोती की माला की तरह हो जाती हैं, जैसे ये है, फिर यहाँ से सीधी गई, फिर यहाँ से फूल गई, तो इस तरह ये मोती की तरह दिखती हैं। फिफ्थ है एन्यूमुलेटेड रूट। इसका एग्जाम्पल है एपीकॉक। ये रूट क्या करती हैं? फूड स्टोरेज करने के लिए छल्ले का रूप ले लेती हैं। तो ये था हमारा एडवेंटिशियस रूट फॉर फूड स्टोरेज के लिए। अब नेक्स्ट है फॉर सपोर्ट्स में। ये भी पांच तरीके से होता है। फर्स्ट है प्रॉप रूट, स्टिल रूट, क्लाइंबिंग रूट, रूट बटरेस एंड फिफ्थ है क्लिंगिंग रूट। चलिए फर्स्ट देखते हैं प्रॉप रूट। इसका एग्जाम्पल है बनियान ट्री, मतलब बरगद का पेड़। ये कैसे होते हैं? प्लर लाइक सपोर्ट करते हैं। ये पेड़ की ब्रांच के वजन को सपोर्ट करने के लिए इनकी जड़ें निकलती हैं और जड़ें निकलकर जमीन में चली जाती हैं और फिर ये प्लर की तरह पेड़ को सपोर्ट करती हैं। ये जड़ें भी वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। मतलब अगर बरगद के पेड़ की मेन ब्रांच को काट दिया जाए तो भी बरगद का पेड़ खड़ा रहता है, किसके सहारे? इन प्लर्स के सहारे। चलिए अब नेक्स्ट है स्टिल रूट। स्टिल रूट इसका एग्जाम्पल है
मक्का है, गन्ना है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये क्या करते हैं, पेड़ को रूप लाइक सपोर्ट देती हैं, मतलब रस्सी की तरह सपोर्ट करती हैं। कुछ पेड़ के तने कमजोर होते हैं, कमजोर होने के कारण ये सीधे खड़े नहीं रह पाते। ऐसे पौधों के नीचे के भाग से बहुत सारी मजबूत जड़ें निकल आती हैं जो पेड़ को रस्सी की तरह सपोर्ट करती हैं। ये था स्टिल रूट। अब नेक्स्ट है हमारा क्लाइंबिंग रूट। इसका एग्जाम्पल है मनी प्लांट है, ब्लैक पेपर है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये जड़ें तने के नोड्स से निकलती हैं, पतली होती हैं, लंबी होती हैं और ये जड़ें बेस पर माउंटिंग में सहायता पहुंचाती हैं, पेड़ को ऊपर चढ़ने में सहायता पहुंचाती हैं। ये था हमारा क्लाइंबिंग रूट। अब फोर्थ है रूट बटरेस। इसका एग्जाम्पल है सैमल। इसमें कुछ बड़े प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें नीचे के भाग में पट्टी की तरह ये रचनाएं निकलती हैं, जो क्या होती है, आधी जड़ होती हैं और आधी तना होती हैं। ये रूट पेड़ को एक बेस प्रोवाइड करती हैं। ये है हमारा रूट बटरेस। अब नेक्स्ट है क्लिंगिंग रूट। इसका एग्जाम्पल है बेंड्रा। कुछ प्लांट दूसरे प्लांट्स पर उगते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एपिफाइटस, और कुछ एपिफाइटस में स्पेशल रूट प्रेजेंट होती हैं जो इन्हें प्लांट के बेस से चिपकाए रखती हैं। ये एक प्लांट है, इसके ऊपर ये दूसरा प्लांट ऊपर, और फिर ये इनको इस बेस से चिपका के रखती हैं। ये था हमारा क्लिंगिंग रूट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टू कैरी आउट स्पेशल फंक्शंस में। फर्स्ट है हमारा एसिमिलेटरी रूट, सेकंड है सकिंग रूट, थर्ड है मैकोराइजल रूट, फोर्थ है फ्लोटिंग रूट एंड फिफ्थ है कॉन्ट्रैक्टिल और पुल रूट। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा एसिमिलेटरी रूट। तो कुछ जो एपिफाइटस की जड़ें होती हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण ये जड़ें क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं। इसका एग्जाम्पल है वाटर चेस्टनट, मतलब सिंघाड़ा है इसका एग्जाम्पल, टीनोस्पोरा है। ये है हमारा वाटर चेस्टनट का डायग्राम एंड ये है टीनोस्पोरा का। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सकिंग रूट। इसको हम बोलते हैं हॉस्टेरिया रूट। इसका एग्जाम्पल है कस्कुटा। ये क्या होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें सामान्य जड़ें होती ही नहीं हैं, और ऐसे पौधे क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए किसी अन्य पौधे पर, दूसरे पौधे पर निर्भर होते हैं। इन पौधों को हम कहते हैं पैरासाइट्स, और इन पौधों के द्वारा होस्ट पौधे के अंदर अपने हॉस्टेरी को भेजता है, और भेजकर उसकी सहायता से जो पोषक पौधे हैं उनसे बना हुआ जो भोजन है वो चूस लेता है। अब नेक्स्ट है हमारा मैकोराइजल। इसका एग्जाम्पल है पाइन। ये क्या करते हैं, कुछ उच्च कुल के पौधों की जड़ें एवं कवक से मिलकर बनी जो रचना होती है उसे हम बोलते हैं मैकोराइजल। ये क्या करते हैं, यह मिट्टी के ह्यूमस में वृद्धि करते हैं और कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। ये था हमारा मैकोराइजल रूट। अब नेक्स्ट है फ्लोटिंग रूट्स का एग्जाम्पल है जूसिया। जूसिया कैसा है, पानी में उगने वाला प्लांट है। जो इंटरनोड होते हैं उन पर छोटे छोटे जड़ के गुच्छे प्रेजेंट होते हैं। ये इंटरनोड है और इस पर छोटे छोटे जड़ के गुच्छे प्रेजेंट हैं। ये स्वभाव से स्पंजी होते हैं और इसलिए ये इन पौधों को पानी में तैरने में सहायता करते हैं। अब नेक्स्ट है कंट्रैक्टिल, या फिर उसे हम बोलते हैं पुल रूट। इसका एग्जाम्पल है जिमीकन। वह पौधे जिनमें भूमिगत तना पाया जाता है उनमें कुछ ऐसी जड़ें प्रेजेंट होती हैं जो संकुचित हो सकती हैं। ये क्या करते हैं, ये जड़ें पौधों को आवश्यकता के अनुसार उन्हें स्थिति प्रदान कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट के बारे में, और रूट कैसे फूड स्टोरेज करती हैं, उनमें क्या स्पेशल फंक्शंस होते हैं, ये आज हमने जाना। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें।